बात करी जाए भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 9 आरोही म्यूजिक ग्रुप का कुछ सदस्य हैं जो घरों में प्रोग्राम किया और उनका क्या संदेश है कि जो दिन पर दिन देखा जाए कि म्यूजिक ग्रुप का सिस्टम किस तरह से बच्चों में भर के आता है, बुजुर्गों में आता है। जो कई ऐसे परिवार हैं जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी म्यूजिक ग्रुप में अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए संगीतकार को सीखते हैं, बजाने के लिए, गाने के लिए। वही आरोही ग्रुप का एक सिस्टम चलाया जा रहा है। इसमें कई बुजुर्ग बच्चे जो जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इनका कहना है कि इस संगीत में जुड़ने से माइंड को फ्रेश रखते हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब देखा जाए आरोही म्यूजिक ग्रुप जो सिस्टम ग्रुप चला रहे हैं, इनका सीधा सीधे कहना है कि जब पहले की अपेक्षा में अभी में बहुत अंतर है। जो पहले के लोग थे, जो गाना संगीत की बात करी जाए वो दिन पर दिन लुप्त होते जा रही है। बाकी अब वहीं देखा जाए बच्चे के या बुजुर्गों की बात करी जाए, आरोही ग्रुप में जुड़कर इस संगीत को लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 9 की बात करी जाए, यहाँ सुंदरकांड का प्रोग्राम किया गया और साथ ही साथ महिलाएं और बच्चे ने इस मौके का आनंद लेते हुए नजर आए। आरओ म्यूजिक ग्रुप द्वारा सुंदरकांड पाठ भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट सेक्टर 9 रोहिणी। डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता आरओ म्यूजिक ग्रुप के संस्थापक भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट सेक्टर 9 रोहिणी आरओ म्यूजिकल ग्रुप 1994 से भजन अमृत के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रहा है। ईश्वर के सभी अलग अलग रूपों की आराधना यहाँ भजनों के माध्यम से की गई। आरओ म्यूजिक ग्रुप का जन्मोत्सव है जिस अवसर पर यह आयोजन किया गया। मानसिक शांति और उत्थान के लिए संगीत का कितना महत्व है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसे संगीत में यदि ईश्वर से जुड़े भजन हो तो उसका लाभ कई गुना हो जाता है। भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट सेक्टर 9 सुंदरकांड पाठ भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट सेक्टर 9 रोहिणी। डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता आरओ म्यूजिक ग्रुप के संस्थापक भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट सेक्टर 9 रोहिणी आरओ म्यूजिकल ग्रुप आयोजित इस भजन संध्या के कार्यक्रम में सभी पहुंचे हुए श्रोताओं ने आनंद का अनुभव किया। जी, मैं रजनीश गुप्ता हूँ। आरओ संगीत केंद्र को हम लोग चलाते हैं। इसमें सिखाया जाता है संगीत, शास्त्रीय संगीत, गायन और इंस्ट्रूमेंटल के रूप में दोनों विधाएं सिखाई जाती है। सर, आज जो प्रोग्राम किया गया है कौन सी जगह में, क्या चीज को लेकर प्रोग्राम किया गया है? दरअसल आज जो हमने प्रोग्राम किया वो भाग्यलक्ष्मी में अपने निवास स्थान पर ही प्रोग्राम किया है। और हमने जो सुंदरकांड का आज प्रोग्राम किया है जिसमें सभी लोगों ने मिलजुल कर अपना सहयोग किया, सबने पढ़ा है, उसको भगवान को याद किया है। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता के लिए मैसेज यही है कि सारे लोग जो हैं अपना इस वातावरण में जो हमारा दौर चल रहा है आज का, उसमें संगीत करते रहें, सीखते रहें, उसको गाते रहें और प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाते रहें। जिसमें अलग अलग शैलियां हैं, जिसमें कुछ भजन है, जिसे कोई उसमें सुंदरकांड का पाठ है, ऐसे ऐसे अलग अलग रूप में अपने आप को मतलब अपना समय दें और उनको सीखें और उसको आगे अपना गाते रहें और उसको बजाते रहें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। जो युवक हैं वो लोग देखा जाए कि मनोरंजन की बात करी जाए, इस दुनिया का छोड़ को कई और दुनिया को अपना दिए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल नवयुवक जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ और उनका ध्यान किसी और, रुझान जो है किसी और जगह पर है, वो उसमें कुछ बातें निर्भर करती है कि उनका संस्कार क्या चल रहा है शुरू से। अगर उनका संस्कार उनके घर पर संगीत का वातावरण है, प्रभु भक्ति का वातावरण है, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कितनी भी अपना फैसिलिटीज है, कितनी भी चीजें आपको मिल जाएं, तो आपका ध्यान, आपका मन जो है वो शांत रहेगा, प्रभु चरणों में रहेगा। तो मेरा जो यूथ से यही अनुरोध है, उनके अभिभावकों से ये अनुरोध है कि वो अपना समय अपने बच्चों को दें, उनका समय उनके साथ में बांटें, उनको उनके साथ में व्यवहार जो है वो एक दोस्त के रूप में करें और उनको संगीत के प्रति जो है प्रेरित करें। संगीत सीखें वो बच्चे, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं वो बच्चे। तब वो जो अपना जो आप कह रहे हैं कि दौर जो हमारा कुछ और, यूथ जो कहीं और की तरफ जा रहा है, वो उनका मन शांत होगा और ये प्रभु चरणों में ध्यान लगेगा, जिससे उनका जो जिस भी किसी कार्य में वो करना चाह रहे हैं अपना, वो प्रगति के पथ पर चल पाएंगे। ठीक। क्या नाम है मैम? सौम्या। सौम्या जी, आप
कलाकारी की बात करी जाए, संगीत में कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं? 4 साल से मैं सीख रही हूँ गुरु जी के पास। जी मैम, क्या क्या आपने सीखा? संगीत की बात करी जाए तो हिंदुस्तानी सीखती हूँ मैं गुरु जी के पास, और उनसे सीखते सीखते भजन, गज़ल, मूवी सॉन्ग, ये सारे कब इतने अच्छे से गाने लगी मुझे भी नहीं पता। अच्छा, इसमें संगीतकार की बात करी जाए, कैसे लोग हैं जो संगीत में लुप्त हो गए हैं? पहले की अपेक्षा अभी लोग बहुत कम आते हैं। अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पर संगीत में जो एक सुकून है, शांति है, लोगों को अलग अलग तरह के संगीत आ गया है ना। अब जैसे किसी को हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में जैसे मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में शांति मिलती है, तो लोगों को, किसी को पॉप म्यूजिक में शांति मिलती है, किसी को अलग अलग तरह के लोगों के चॉइसेस अलग है। संगीत दुनिया में जब आए हैं तो उस टाइम से लेकर अभी तक कितनी गाना सीखे और कितनी प्रदर्शन किए? प्रदर्शन तो हम काफी कर लिए हैं, कुछ नहीं तो 50-60 तो कर लिए हैं 4 साल में। 4 साल में? हाँ, और गाना तब से तो गाना नहीं, मैं संगीत सीख रही हूँ, गाना नहीं सीख रही। संगीत के कलाकारी तो वो इसी में होता है जब कला एक दूसरे को बांटते हैं। जैसे गुरुजी से आपने सीखा, हाँ, तो कुछ उसी कला को तो कहीं आगे प्रदर्शित कर रहे होंगे? हाँ, मैं सिखाती हूँ, 2 छोटे-छोटे बच्चे मेरे पास सीखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी जैसे गुरुजी के पास सीखता है तो वो भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं खुश हूँ। बच्चों का क्या संदेशा देना चाहते हैं जो बच्चे म्यूजिक से दूर हो रहे थे? अब कुछ बच्चे हैं जो म्यूजिक के करीब आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि इधर उधर ध्यान ना भटकाए, अपने म्यूजिक में रहेंगे तो कंसंट्रेशन रहता है। एक कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आजकल काफ़ी चीज़ें आ गया है, तो वो सब से दूर हटना है तो आप म्यूजिक में कंसंट्रेट करो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स में हो या वोकल में हो। तो आप जो बच्चे करते हैं वो आगे ही बढ़ते गए हैं, कोई पीछे नहीं गया है, आगे ही चलते जाते हैं। क्या नाम है मैम? मैं पद्मा वशिष्ठ हूँ और मैं आरओ म्यूज़िक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, और मुझे बहुत सुकून मिलता है। संगीत में मेरी शुरू से ही रुचि है और मैं अपना ज़्यादा समय संगीत को ही देती हूँ। मैम, जो एक गाना आपने गुनगुनाया था, एक बार गुनगुना के सुनाया दर्शकों को, एक कौन से गाना है? हाँ जी। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत अच्छा। मैम, क्या आप बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं सिखाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। मुझे मेरे सर हैं जो गुरुजी हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप अपना जो खाली समय है उसको भी आप यूटिलाइज करिए, उसमें आप भी बच्चों को आगे सिखाइए, क्योंकि इन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि अपना खाली समय इस तरीके से आप उपयोग करिए और आगे म्यूजिक जो है जितने लोगों को आप बांट सकते हैं उनको बांटिए। राम कहो सो प्रधान गति काम सियापति राम।